लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म्स। अर्थ मैग्नेटिज्म्स मींस व्हाट। काफी सारों साल पुराने, आपको वो मैग्नीशिया वाला एग्जांपल याद होगा, ओके, स्टोरी याद होगी। कोई सफर जा रहा था, पैर के अंदर उसने वो आयरन पार्टिकल या फिर कुछ चिपक गया, बाद में पता चला कि ये मैग्नेट है। कोर मूवी एक बोली हॉलीवुड में एक द कोर मूवी आया था, शायद हमने लास्ट दिवाली वेकेशन में जो लास्ट दिन होता है उसमें बताया भी था, प्रोजेक्टर में ऊपर वाले देखा था किसी ने उस टाइम पे द कोर? कितने स्टूडेंट्स ने द कोर मूवी देखा है कोई ऐसा? एक बार देख लेना, वैसे वेकेशन जैसा ही है अभी, समझ लो। ओके, कल संडे है तो कल देख लो, नेट पे मिल जाएगा द कोर मूवी। ऐसा बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो वो मूवी देखना जरूरी है। तो पहली चीज तो हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, हम कोई भी चीज हमको चिपक के रखती है, वो सारा वन टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म्स का कमाल है। अब ऐसा मान सकते हैं कि भाई अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट है। तो पहले के टाइम में ऐसा मानते थे कि भाई अर्थ होगे उसके अंदर ऐसा कुछ मैग्नेट होगा। पहले समझ लो कि बार मैग्नेट मानते थे, कुछ ऐसा बार मैग्नेट होगा उसके अंदर की कोर में। पहले ऐसा मानते थे, जब ये मूवी आया उससे पहले तो जनरली काफी सारे टीचर्स को भी ऐसा ही मानते थे। बुक्स के अंदर भी काफी सारी बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ था कि भाई नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला कोई बार मैग्नेट, बड़ा सा ह्यूज बार मैग्नेट होगा अर्थ के बीच में, सेंटर में, जो बाहर के कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। सही है कि नहीं? ऐसा ही मान रहे होगे आप। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि चलो समझ भी लिया हमने कि अंदर बार मैग्नेट है, एक मैग्नेट है बड़ा, जिसकी वजह से अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उस मैग्नेट की जो एकदम सेंटर पे है, और आपको पता है जितने जितना आप अंदर जाओगे अर्थ के बीच में, अंदर अंदर घुसोगे जमीन के अंदर, टेम्परेचर बहुत हाई होता जाएगा। तो जब हम सेंटर पे भी जाएंगे, सेंटर पे यानी कि बहुत, आप समझ सकते हो 600-400 किलोमीटर समथिंग कुछ होता है सेंटर उसका सरफेस से। तो इतना भी दूर अंदर गए हम, तो मान लो कि वो जो टेम्परेचर वो कितना हाई होगा। और कॉमन लॉजिक है, यदि कोई मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको गर्म कर दो तो उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होगा। वो शायद आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? गिव मी आंसर। पता है ना, कोई भी मैग्नेट को मैग्नेट नहीं रखना है तो उसको गर्म कर दो, हीट दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, मैग्नेट में से उसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकल जाएगी। यानी कि यदि ये मैग्नेट होता तो क्या होता, इतने हाई टेम्परेचर पे वो रह ही नहीं पाता, उसके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी तो वेस्ट हो जाती। यानी कि ये जो थियरी थी वो तो रॉन्ग हो गई। अब ऐसा तो क्या है अंदर? तो द कोर मूवी के अंदर बताया हुआ है कि पूरा का पूरा बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है। और लिक्विड किसका बना होता है? तो आयरन पार्टिकल्स, मैंगनीज पार्टिकल्स, ऐसे अलग अलग निकल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स का फ्लूइड होता है, जो जनरली आयोनाइज फॉर्म में होता है। आयोनाइज फॉर्म में यानी कि पता है अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होते हैं वो फ्लूइड। अब सिंपल लॉजिक है, अर्थ जो होती है वो अपने रोटेशन में घूम रही होती है, कंटिन्यूस उसका रोटेशन होता रहता है। तो अंदर से जो फ्लूइड है उसमें से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहे होते हैं तो क्या जनरेट होता है? याद करो, लास्ट चैप्टर में सीखे थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द पॉइंट जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। हम राइट और रॉन्ग? कोई भी चार्ज वो एक्सीलरेटेड मोशंस कर रहा है, घूम रहा है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मींस व्हाट, ये थियरी कुछ जम रही थी भाई ऐसा कुछ होगा। हाँ है, कोर है, उसके अंदर फ्लूइड है, आयरन पार्टिकल्स, निकल पार्टिकल्स, पता नहीं अभी साइंटिस्ट भी कंफ्यूजन में कौन से पार्टिकल्स है, श्योर तो वो भी नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं अब ऐसा कुछ फ्लूइड है जो घूम रहा है, जिसकी वजह से अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ऐसा कुछ है जिसकी वजह से अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिज्म है। कंसेप्ट क्लियर है सभी को? कंसेप्ट क्लियर है? पक्का ना?
तो यस ऐसा सर। ये ओरिजिन और इंट्रोडक्शन अभी चल रहा था हमारा कि कैसे पता चला कि अर्थ के बीच में मैग्नेट है, यदि है तो क्यों नहीं, कैसा होता है, कैसे जनरेट हुआ, ये सब कुछ हमने बात की, राइट। अब हम जनरली सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, देखो इस चैप्टर में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, यदि अदरवाइज जाने गया तो यही लेक्चर्स जो आज खत्म हो जाएगा आधे या 45 मिनट के अंदर, वो 2-3 घंटे का हो सकता था, लेकिन बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? मार्क ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो आराम से तो भी इनफ है आपके पास। चलो, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, अब समझ लिया कि भाई ये अंदर मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसे कुछ मैग्नेटिक समझ लो फील्ड है, थोड़ा जैसे है नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन मान ले कि इसके अंदर जो मैग्नेट है वो कुछ इस हिसाब से मान लेते, इट्स नॉट 100%, सॉरी इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन अभी मान लेते मैग्नेट है। कौन से वाला मैग्नेट होगा वो तो पता नहीं, इसलिए हम अभी टेम्पररी बार मैग्नेट जैसा कुछ सिचुएशन जनरेट हो, इमेजिनरी है, देखो बच्चों ये एक्चुअल में नहीं है, ऐसा है बार मैग्नेट, तो उसकी खुद की फील्ड होगी, समझ लो उसकी खुद की ऐसे फील्ड हो सकती है। काफी बार ऐसी फिगर दी होगी अर्थ के आसपास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी। अब प्रॉब्लम ये है, समझ लो अर्थ है, ये अर्थ है समझ लो, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन में पता चल रहा है ना सभी को, जिसके रिगार्डिंग अर्थ घूम रहा होता है, ओके। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ओरिजिनल नॉर्थ पोल है, ओरिजिनल नॉर्थ पोल जिसको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि अर्थ के ऊपर में कोई मैग्नेट या कंपास रख रहा, कंपास फ्रीली सस्पेंड कर रहा हो, तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक नीडल्स होगी वो कुछ इस हिसाब से, समझ लो ये मेरा कंपास है, तो एक्चुअली होना ऐसे चाहिए नीडल को, लेकिन कैसे होती है, थोड़ी सी स्लाइटली क्रॉस होती है, यहाँ रखा तो ऐसे स्लाइटली क्रॉस होगी, यहाँ रखा तो ऐसे स्लाइटली क्रॉस होगी। इसका मीनिंग नॉर्थ पोल जो एक्चुअली इस साइड पे है एग्जैक्टली, लेकिन ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी जो मैग्नेटिज्म की वजह से उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है कुछ स्लाइटली अलग डायरेक्शन में है, तो हम उसको ऐसे कुछ बता सकते हैं, ये अर्थ की एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। यानी कि जब मैं कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं, उसकी नीडल जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि नीडल का जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहाँ मैग्नेटिक वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है, यहाँ आप दो नॉर्थ पोल सीखोगे, जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक, ये समझ लो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। समझ में आ रहा है सभी को कि भाई जो निडल्स थी उसको मैंने एज यूजुअल रखा हवा में फ्रीली सस्पेंड करके, तो वो कहाँ गई, तो भाई यहाँ गई इस डायरेक्शन में, ये नीडल इस डायरेक्शन में गई। यानी कि जिस डायरेक्शन नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है, पता होगा इसमें नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। बोलो क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल में? यस सर। पक्का ना? कुछ भी नहीं लिखना है, नीडल जिस डायरेक्शन में, नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है इस पॉइंट को, इस पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और नीडल का साउथ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट होता है उसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे। ये हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, नाउ मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल एक्सिस। तो अभी मैंने बताया कि भाई एक तो नॉर्थ एंड साउथ पोल है अर्थ का, खुद का जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ, SG लिख रहा हूँ जियोग्राफिकल का, और मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ NM एंड SM। तो ये जो पोल है दोनों, जियोग्राफिकल पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल, उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन ज्यादा समझनी होगी आपको, पूरा आज के लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन है। लाइन पासिंग फ्रॉम
north, geographical north and geographical south is called geographical axis. Got it? That is called geographical axis. ये Yes, यस sir. बोलते रही ना भाई, पता चले तो ना, पता चले तो ना बोल देना. ओके, एटलीस्ट पता चले मुझे. चलो, और मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि द लाइन पासिंग फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस. जो दो मैग्नेटिक पोल है उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस. गॉट इट? Yes, sir. नाउ गुड. तो जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, वो क्लियर हो चुका है आपका कॉन्सेप्ट. अब इक्वेटर की बात कर रहे हैं. तो इक्वेटर में भी दो आएंगे, जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर. अब देखो, ये मेरा अर्थ है, मेरा यानी कि हमारा. अब अर्थ की ये जियोग्राफिकल एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस. अब ये क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस. तो उससे परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई है पूरा रिंग, यानी कि वो पूरा का पूरा सरफेस ही है, बताया ऐसे लेकिन पूरा सर्कल है ये. उसको हम जियोग्राफिकल इक्वेटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Geographical equator. इक्वेटर. जियोग्राफिकल इक्वेटर यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर सरफेस बना, ये हुआ जियोग्राफिकल एक्सिस. उससे परपेंडिकुलर ये जो सरफेस बना उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल इक्वेटर. सिमिलरली ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस. तो मैग्नेटिक एक्सिस से जो परपेंडिकुलर बना सरफेस पूरा, समझ में आ रहा है सभी को? ये मैग्नेटिक एक्सिस है. तो उससे परपेंडिकुलर जो बना उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर. सभी डेफिनेशन अभी याद रख लेने हो, मैं पूछूंगा लास्ट लेक्चर के एंड में. जियोग्राफिकल इक्वेटर यानी कि डेफिनेशन ही आईएमपी है बच्चों, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ओके, 3-4 मार्क्स का टॉपिक है पूरा चैप्टर. सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 मार्क्स में जनरली देखा है मैंने डेफिनेशंस ज्यादा पूछते, पूरी बड़ी बड़ी थियरी नहीं पूछते. तो उसी हिसाब से पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा जो आपको बाद में बोर्ड के अंदर बेनिफिट हो. ओके, जियोग्राफिकल इक्वेटर यानी कि कौन बोल पाएगा डेफिनेशन? जियोग्राफिकल इक्वेटर, the circle which is perpendicular to geographical axis is called geographical equator. The circle which is the surface or circle, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो. The circle, spherical surfaces, sorry, a circle, a surface which is perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator. 4 डेफिनेशन समझी हमने. मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल एक्सिस एंड दोनों इक्वेटर. कॉन्सेप्ट क्लियर है चारों चार का? Yes, sir. चलो, मैं जिसको पूछूं वो आंसर देंगे. केवल बोलो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डेफिनेशन. हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज एग्जैक्टली वर्ड ना मिले तो. यस सर. મેગ્નેટિક નોર્થ માંથી ને મેગ્નેટિક સાઉથ માંથી જે એક્સિસ પાસ થાય અને મેગ્નેટિક પોલ કહેવાય. શું પૂછ્યું બેટા મેં તને? નોર્થ સાઉથ મેગ્નેટિક પોલ પૂછ્યું ને? I asked about the magnetic north pole, only magnetic north pole. મેગ્નેટિક कनिष्क, कनिष्क, भी सुन रहा है कि नहीं तू? કનિષ્ક ના ફાધર ને ફોન કરતો ને કે વિડિયો લેક્ચર ચાલુ છે, જવાબ અવાજ નહીં આવતો એનો. શું કરે છે? વિશાલ,
સર મેગ્નેટિક કંપાસની નીડલ નોર્થ સાઈડ હોય તો મેગ્નેટિક નોર્થ પોલ કહેવાય. Okay. So, मैग्नेटिक एक्सिस की डेफिनेशन कौन बोलेगा मानव? The axial line which present the north pole and south pole of the magnetic compass. इक्वेटर. रुसिल. यस सर. मैग्नेटिक इक्वेटर डेफिनेशन મેગ્નેટિક સર નહીં આવડતી. શું કરતો હતો અત્યાર સુધી? સિમ્પલ ડેફિનેશન જો 5th 6th સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને શીખવાડ્યું હોય ને તેને યાદ રહી જાય. અરે સર હું હમણાં 5 મિનિટ માટે નીચે ગયો તો એટલે. તો શું કરો જો નીચે જાવ જો તો લેક્ચર ચાલુ છે. મહેન્દ્ર. The circle which is perpendicular to the magnetic axis is known as magnetic equator. देखो यार आप पढ़ रहे हो 12th स्टैंडर्ड में हो यार. ओके एक मिनट भी नहीं वेस्ट करना है. पूरी लिंक मैथ आपकी टूट जाएगी बीच में से. चलो मेरिडियन राइट. सो द मेरिडियन मींस व्हाट? इजी डेफिनेशन है मेरिडियन की भी. ओके जो जियोग्राफिकल एक्स है लाइक एग्जांपल फॉर मैंने सॉरी ये अर्थ है उसमें जियोग्राफिकल एक्सिस है. अब मेरिडियन में भी दोनों हो गए जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो वो ऐसा सरफेस यानी कि ऐसा प्लेन कि जो समझ लो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है उसमें से यदि पास हो रहा है कोई भी प्लेन है ये पूरा का पूरा ये प्लेन बना दिया. तो ये पॉइंट और ये पूरा जियोग्राफिकल एक्सिस जिसके अंदर कवर होता है इस एक्सिस इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन. क्या बोलेंगे इसको हम? जियोग्राफिकल मेरिडियन. समझ में आ रहा है सभी को? ये हुआ एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस. तो उसमें से पास हो रहा जो प्लेन है पूरा उसको हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन. क्लियर है सभी को? सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन तो समझ लो ये हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस. अब मैग्नेटिक एक्सिस में से जो सरफेस पास हो रहा है समझ लो कि ये सरफेस बनाया मैंने उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. पहले कौन सा सरफेस था बच्चों? जियोग्राफिकल मेरिडियन. जियोग्राफिकल मेरिडियन कैसे बनता था याद हो तो? ओके ये हुआ जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये जो हुआ नीचे वाला वो थोड़ा 3D में एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है लेकिन आई विल ट्राई राइट कि भाई समझ लो कि ये आपका ओके आई थिंक अब थोड़ा समझ में आएगा आपको. ये आपका एक्चुअल नॉर्थ पोल है जियोग्राफिकल एक्सिस. ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है. अब समझ में आया? यस सर. अब समझ में आया ना? ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है. तो ये हुआ प्लेन आपका जियोग्राफिकल प्लेन और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है. ये हुआ आपका मैग्नेटिक प्लेन. गॉट इट? मेरिडियन के अंदर द प्लेन Yes, विच sir. इज पास्ड फ्रॉम magnetic axis is called magnetic meridian. A plane which is passed from geographical axis is called geographical meridian. जियोग्राफिकल एक्सिस में से पास हो रहा प्लेन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे और मैग्नेटिक एक्सिस में से पास हो रहा प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे. बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? यस सर. यस सर. श्योर ना? देखो बच्चों ये ऐसी चीज है इसलिए मैं अभी याद रखवाने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर नहीं घुसा रहा हूँ मैं आपको. ओके जो एग्जाम ओरिएंटेड है ज्यादातर ये चैप्टर्स के अंदर वही कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे और 90% तो ऐसा ही है कि चैप्टर पूरा उड़ाने वाले है पूरा इस बार. तो वैसे कट हो गया पूरा सिलेबस. तो कॉन्सेप्ट खाली क्लियर हो जाए ना आपका जो आपको JEE नीट और गुजकेट में बाद में प्रॉब्लम ना हो क्योंकि न्यूमेरिकल या फिर कोई ऐसे MCQ पूछ ले तो बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको खाली जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ. ओके पूरी की पूरी थियरी अंदर नहीं घुस के समझा रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगी इसलिए थोड़ा आपका फोकस यहाँ रखने का ट्राई करना.
चलो अब हम एक्चुअल टॉपिक, और अच्छा टॉपिक है, अब समझने में थोड़ा आपको मजा आएगा। दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऐसे तीन एलिमेंट्स है, तीन ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से आप कोई भी पॉइंट पे एक्सिस, कोई भी अर्थ के कोई भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है वो बता सकते हो। एक ऐसे थ्री कंपोनेंट, ऐसे थ्री एलिमेंट जो यदि आपके पास हो तो उस पॉइंट पे आपको फील्ड की डायरेक्शन एंड फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको बता सकते हो। समझ में आ रहा है? या ऐसी वैल्यू जिससे आपको कुछ दूसरी वैल्यू मिल सकती है। तो पहले आपके पास होना चाहिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस। मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस मींस व्हाट? बहुत इजी टॉपिक है, ये समझ लो जियोग्राफिकल मेरिडियन है आपका, समझ लो थोड़ा। अभी मेरिडियन में 3D नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप समझ लो कि ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन पूरा नहीं बना रहा हूं, ध्यान देना हो, थोड़ा समझने में थोड़ा इजी रहे ना, इसलिए। ये हुआ जियो मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियो मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, आपको पता है कि आप एक्चुअली क्या होगा, देखो अर्थ आपको कोई बता दे कि भाई नॉर्थ एंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ डायरेक्शन में, किसी ने बताया, लाइक एग्जांपल फॉर, आप यहाँ थे, आपको बताया नॉर्थ डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया। अब आपने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल का यूज किया। प्रॉब्लम क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल जो है ना, मैग्नेटिक नीडल वो आपको एक्चुअल नॉर्थ पोल नहीं दिखा रही है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आप यदि उस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के जरिए आप जाओगे तो जाना ऑस्ट्रेलिया था, पहुंच जाओगे अफ्रीका, यानी कि कोई दूसरे प्लेस पे पहुंच जाएंगे। पता चल रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट में? यस सर। जो आपको आपका जो कंपास जो डायरेक्शन दिख रहा है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती है, वो मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है, मैग्नेट की डायरेक्शन है। उससे और एक्चुअल डायरेक्शंस में थोड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट उस एंगल को समझ लो, ये एक्चुअली जाना ऐसे था, लेकिन ये जो निडल है वो इस डायरेक्शन में बता रही है। तो ये जो डिफरेंट मिला, अब देखो नजदीक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब बहुत दूर जाने की बात है तो छोटा एंगल भी, 1 डिग्री एंगल भी आपको 1000 किलोमीटर दूर पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। 1 डिग्री भी, खाली 1 डिग्री का चेंजेस होगा तो भी आपको पूरा 1000 किलोमीटर का चेंजेस हो जाएगा एक्चुअल में, तो जब आप प्लेन या फिर ऐसे सेलिंग करना निकल रहे हो तो उस सिचुएशन में जो ध्यान रखना होगा वो होगा उस एंगल का जो डिफरेंट है एक्चुअल में और मैग्नेट के बीच में, उस एंगल को बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। द डिफरेंट बिटवीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो, एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, उसके बीच का ये जो एंगल है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस का मीनिंग क्या हुआ, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन यानी कि ये पूरा प्लेन ही है, वो ध्यान रखना। ओके, यदि समझ लो, ऐसे समझो आप, लाइक एग्जांपल फॉर, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका समझ लो कि जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ये जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने इसी हिसाब से इसलिए नहीं ड्रॉ कि आप कंफ्यूज हो गए 3D में, इसलिए 2D बताए, वो लाइन बता दी है प्लेन की जगह। तो उस एंगल को हम बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन, बोल सकते हो आप खुद, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन जियोमेट्रिकल एंड जियोमेट्रिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल या जियोमेट्रिक आप कोई भी यूज कर सकते हो। जियोमेट्रिक मेरिडियन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस। बोलो कोई डाउट है? अब एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने एमसीक्यू में देखा है इस चैप्टर्स में कि ऐसे पूछेंगे, एट विच प्लेस ऑफ द अर्थ द मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस इज स्मॉलेस्ट। मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस डी, स्मॉलेस्ट कहां होगा? बोलो, at which angle
मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज स्मॉलेस्ट। देखो आप ऐसे सोच रहे हैं ना कि सर एक याद रखो चीज, अभी जैसे ये आपका एक्चुअल नॉर्थ पोल और एक्चुअली ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल हुआ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अब ये जो एंगल है ना वो फिक्स नहीं होता, हर एक प्लेस पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जगह पे ये एंगल चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक जगह पे ये एंगल चेंज होता रहता है, ऐसा भी लोग मानते हैं पहले के, अभी इसके ऊपर रिसर्च चालू है। ये जो वैल्यू है ना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो चेंज होता रहता है। पहले के टाइम में कुछ ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, मैग्नेट ऐसे भी घूम सकता था, लेकिन पहले के टाइम में यानी कि हजारों करोड़ों साल पहले की बात है। ओके, 1-2 दिन या 10-15 साल पहले की बात नहीं है, वो तो फिक्स ही है। ये कुछ एंगल की कुछ वैल्यूज सेट समथिंग, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन 11.5 11.3 डिग्री जैसा है, 3-4-5 के बीच में 11.3 डिग्री जैसा, 3 ही है कंफर्म श्योर। हाँ 3 काफी बार 3 या 4 हो सकता है। ओके, थोड़ा चेंजेबल हो सकता है अलग अलग, क्योंकि ये क्या है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो हो, कोई रेफरेंस बुक में अलग हो सकती है, कोई दूसरे प्लेसेस पे या दूसरे कंट्री में ये एंगल अलग हो सकता है। हमारे इंडिया में ये एंगल होता है। बोलो क्लियर है? मैग्नेटिक डेक्लेरेशंस का मीनिंग पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर विच प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डेक्लेरेशंस विल बी द स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट, बता सकता है कोई? इक्वेटर के ऊपर। कहाँ? इक्वेटर के ऊपर। ये आपका इक्वेटर है, समझ लो ये जगह आई पूरी इक्वेटर पे आई। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पोल की डायरेक्शन में, पोल जहां है वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द लार्जेस्ट, हाईएस्ट कहाँ होगा बच्चों? पोल के ऊपर। देखो एक एक टॉपिक जो है वो आपके लिए एक एक एमसीक्यू एक एक क्वेश्चन बन रहा है। आज ऐसा नहीं कि समझा उसमें से 1-2 टॉपिक या एमपी हो गए, एक वर्ड भी यूज किया, एक सेंटेंस भी मैंने यूज किया, बोला, वो आपके लिए एमपी है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर को ऐसे सम अप किया हुआ है जो आपको शायद 1 मार्क्स का भी मैंने समझाया उसमें से बाहर का नहीं होगा, इतनी गारंटी है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैग्नेटिक sir. डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Angle between the magnetic meridian and geomagnetic meridian is called the declination. Smallest कहाँ होगा? इक्वेटर पे। हाईएस्ट कहाँ होगा? ऊपर पोल पे। यहाँ हाईएस्ट होगा और यहाँ स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट। ओके, बोलो नेक्स्ट टॉपिक में जाऊं मैं, इसमें यदि क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट। Yes, sir. ओके, एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप का पहले डेफिनेशन में बता देता हूं। इट्स एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ। एंगल मेड बाय नीडल्स विथ अर्थ सरफेस, अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वैसे अर्थ सरफेस यूज करो तो भी चलेगा, क्योंकि अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल ही होता है। ओके, वर्टिकल में आकाश में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे जमीन पे रहेंगे। समझ लो पहले, अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपका अर्थ है, इस पे ये फील्ड लाइन होती है। अब देखो काफी बार होगा कि एक्चुअल में आपको एक चीज समझाता हूँ अभी यहाँ, जो मैं अभी भूल गया था ऊपर वाले टॉपिक में। भाई ये मैग्नेट है मेरा, अर्थ का जो मैग्नेट, जो इमेजिनरी मैग्नेट है, उसमें ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है। ये साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है, ध्यान रखना। अब बोलोगे शायद याद हो तो, आपने कुछ डेफिनेशन ऐसे रट्टी होगी लोअर स्टैंडर्ड में कि मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, यानी कि जियोग्राफिकल जहां नॉर्थ पोल होता है वहां मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। आई थिंक यदि किसी को याद हो तो ऐसे रट्टी होगी किसी ने, जहां मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वहां जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, ऐसा रट्टा है किसी ने, याद हो तो?
वो कैसे यस सर। याद रखा हुआ होगा होगा का शायद किसी ने भी, जहां मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, वहां अर्थ का नॉर्थ पोल, ऐसा कुछ याद रखा होगा किसी ने। वो कैसे हुआ वो मैं अभी समझाता हूँ। चलो देखो, यहाँ यदि आप नीडल को रखोगे तो नीडल जो होगी, आपको पता है ये साउथ पोल है, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है, नीडल का नॉर्थ पोल वो कहाँ अट्रैक्ट होता है? इस डायरेक्शन में। क्यों? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ यदि मैं मैग्नेट की नीडल रख रहा हूं तो वो कहाँ पॉइंटेड होगी? इसका जो साउथ पोल यहाँ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि मैं यहाँ यस इस सर। पॉइंट पे मैग्नेट की नीडल रख रहा हूं तो मैग्नेट का नीडल का साउथ पोल यहाँ कुछ पॉइंटेड होगा और नीडल का नॉर्थ पोल यहाँ कुछ पॉइंटेड होगा। ऐसे कुछ सिचुएशन होता है। पहले एक काम करो, रीज्वाइन कर दो लेक्चर्स को। चलो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका, रीज्वाइन कर दो पहले। याद रखा हुआ था कि भी अर्थ का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, लेकिन वो क्यों याद रखा था वो नहीं पता, कैसे हुआ वो नहीं पता, तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते पहले। ओके, ये मैग्नेटिक नीडल का टॉपिक चलाने से पहले ये क्लियर करा देता हूँ, मैं एक्चुअली भूल गया था भाई। यहाँ मैंने मैग्नेट रखी, नीडल रखी, तो उस नीडल का जो नॉर्थ पोल था वो यहाँ हुआ, डायरेक्ट पॉइंटेड हुआ। अभी ये एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये मैग्नेट है आपका, एक्चुअली इमेजिनरी मैग्नेट है, जो हम मान रहे थे कि अर्थ के अंदर ऐसा कुछ मैग्नेट होता होगा। नीडल का जो नॉर्थ पोल ऐसा हुआ, साउथ पोल ऐसा हुआ, नीडल का साउथ पोल यहाँ हुआ, नॉर्थ पोल यहाँ हुआ। पता है ना आपको ये क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जिसको अर्थ का नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये अर्थ का साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। अब पता चला कि देख सकते हो, यदि हम उसके अर्थ के अंदर इमेजिनरी मैग्नेट को रखें तो उस मैग्नेट का साउथ पोल किस डायरेक्शन में होता है? मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है। ये एक्चुअली इमेजिनरी है, समझ लो, बीच वाला जो अंदर मैग्नेट बना है वो एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा। तो अर्थ जो मैग्नेट नीडल है उसका तो नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन अंदर का जो साउथ पोल है वो कुछ ऊपर होगा। भाई समझ रहा है हो कि नहीं यार? गिव मी आंसर, यस और नो? यस यस सर। सर। जो हमने याद रखा था कि नॉर्थ मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होता है, तो ये ऐसा याद इसलिए याद रखा था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। देखो है साउथ पोल और ये हुआ नॉर्थ पोल। ओके, यस सर। जनरली ये स्टूडेंट्स जनरली मार खा जाते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भाई ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा और जियोग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, ये अंदर का जो इमेजिनरी मैग्नेट था ना उसका साउथ पोल होता है, वो इमेजिनरी, वो एक्चुअल में हो ही नहीं सकता ऐसा तो कुछ। ओके चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? नीडल को यस आप सर। रखोगे तो नीडल किस डायरेक्शन में होगी? तो मैग्नेट इसके अंदर, अर्थ उसके अंदर का मैग्नेट, और यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट का साउथ, और ये मैग्नेट का साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ, और ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट इतना? यदि आज तक जो समझे उसका सम अप है ये। चलो अब लास्ट टॉपिक हम कवर अप कर लेते, लास्ट दो टॉपिक बचे। एंगल ऑफ डीप है क्या? मैंने वो यहाँ एंगल डेफिनेशन लिखी है, एंगल मेड बाय नीडल विद द अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, समझ लो, अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यदि मैं यहाँ मैग्नेट को रख रहा हूँ, नीडल को रख रहा हूँ, तो नीडल समझ लो कुछ इस हिसाब से पॉइंटेड हुई, तो ये जो एंगल है ना उसको हम एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। बोलो क्लियर है? सिंबल उसका आई है, लेकिन अभी वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अभी थोड़ा फिगर बना के समझा रहा हूँ। समझ लो ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन में है,
ये फील्ड लाइन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान रखना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, ये उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और उसका मैग्नेटिक साउथ पोल। अभी हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं लेंगे, ओके, ज्यादा कंफ्यूजन खिचड़ी नहीं बनाने के लिए। चलो, अब यहाँ आप खड़े हो, समझ लो यहाँ आप खड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है, अब उसका हॉरिजॉन्टल, यहाँ समझ लो आपकी जमीन है, तो जमीन में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे ही होती है ना जमीन, तो उसको उल्टा कर दो, मोबाइल को थोड़ा सा 90 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जमीन पे ऐसे खड़े हो कि नहीं आप? अरे यार हाँ Yes, ना sir. बोलो, हाँ Yes, ना sir. पता चलो तो ऐसा बोल दो कि भाई ये आपकी जमीन है, अर्थ का सरफेस है, और ये अर्थ का सरफेस है, उसका ये क्या हुआ, एक काम करो, ये रहने दो, चलो ये यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा हुआ, अर्थ ऐसा होता है जनरली, और ये आकाश है ऊपर, वर्टिकली आकाश हो जाएगा। अब क्वेश्चन, सॉरी, एंगल की डेफिनेशन देखो कि एंगल मेड बाय नीडल विथ अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब नीडल जो होती है वो कहाँ डायरेक्टेड होगी, फील्ड लाइन में, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, सो द फील्ड लाइन, और नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ तो नीडल ऐसे होगी, मैं यहाँ रख रहा हूँ तो नीडल ऐसे पॉइंटेड हो जाएगी, यहाँ रख रहा हूँ तो नीडल ऐसे होगी, यहाँ रख रहा हूँ तो नीडल ऐसे होगी, और यहाँ रख रहा हूँ तो नीडल ऐसे होगी अंदर स्ट्रेट। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं इस मिडल, ये नीडल है, ओके, यहाँ रख रहा हूँ तो फील्ड कहाँ जा रही थी, देख लो अंदर जा रही थी, वर्टिकली इनवर्ड, तो फील्ड इनवर्ड जा रही थी, नीडल भी ऐसे इनवर्ड हो जाएगी। अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये नीडल पॉइंटेड हुई, नीडल ऐसे पॉइंट हुई, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये नीडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट हुई, वो दोनों के बीच का एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री। तो यहां इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप कितना हुआ, पोल पे एंगल ऑफ डिप बोलो? ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहाँ मैग्नेट की जो नीडल है वो ऐसे गई, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ कि नहीं यार? ये हाँ ना तो बोलो, ना, Yes, नहीं sir. पता चले तो ना बोलो, और Yes, पता चले sir. तो हाँ बोलो यार। मुझे बाद में ऐसा लग रहा है मैं अकेला अकेला पढ़ा रहा हूँ। थियरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बोर तो हो गया, मुझे भी पता है, ओके, चैप्टर है, लेकिन थोड़ा समझ लो, इंटरेस्टिंग चीज है, इन फ्यूचर आपको इस फील्ड में जाना हुआ तो आपको बहुत काम आएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। क्लियर है? Yes, sir. अब समझ लो, यहां मैं बात करूं तो यहां अर्थ की सरफेस ऐसे हुई, देख लो, अर्थ की सरफेस ऐसे हुई, अरे हाँ तो बोलो यार, अर्थ की हॉरिजॉन्टल Yes, सरफेस sir. ऐसे हुई कि नहीं? सॉरी, ये रहने दो, चलो मैं यहाँ हूं, तो अर्थ तो ऐसे होती है ना, आपको दिख रहा है ऐसे वर्टिकली, लेकिन आप देखो, आप यहाँ समझ लो, इंडिया यहाँ आया तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया ऐसे क्रॉस में है? आपको तो स्ट्रेट ही लगेगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली दिखेगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ, इस समझ लो यहाँ इंडिया आया हुआ, या आपका निकोल है अहमदाबाद, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, आपको ऐसा ही दिखेगा अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन इतना छोटा वाला। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे देख लो, तो नीडल भी ऐसे जाएगी, अर्थ का सरफेस भी ऐसे है, तो दोनों पैरेलल हुआ। तो ये भाग जो है आपको पता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ये भाग इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर पे दोनों पैरेलल हुआ, इसका मीनिंग बोलो? एंगल ऑफ डिप कितना Theta हुआ? 0. थीटा 0। जीरो। Zero. अब मुझे बताओ, चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जा रहा है आपके माइंड में, लेकिन थोड़ा ट्राई करता हूं मैं। इतनी तो गारंटी है, ये कॉन्सेप्ट जनरली एंगल ऑफ डीप खाली एंगल रट्टा मार के याद रखा हुआ है सारे स्टूडेंट को, कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होगा, आपके स्कूल में चलाया होगा तो भी, और नहीं चलाया होगा, जब चलाओगे तो भी चेक कर लेना। अब देखो मैं यहाँ हूं, तो अर्थ का सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और फील्ड की डायरेक्शन समझ लो, फील्ड ऐसे है,
फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ऐसे हुई, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हुई कि नहीं? तो यहाँ Yes, आप sir. तो यहाँ कुछ Yes, एंगल sir. बनेगा, यहाँ कुछ एंगल बनेगा, देख लो पैरेलली थोड़ा सा एंगल बनेगा। समझ लो यहाँ बात करते हो, अर्थ का सरफेस ऐसे है, फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हुई, सॉरी ये क्या हुआ, समझ लो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हुई, अर्थ का सरफेस ऐसे, एंगल थोड़ा सा एंगल बनेगा, देख लो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना कर दो, हाँ बोल दो तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जहां आपका Sir. अर्थ है, समझ लो आपका ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऐसे हुआ, आप यहाँ हो, फील्ड ऐसे जा रही थी, तो अर्थ का ओरिजेंटल सरफेस ऐसा हुआ, तो ये एंगल ऑफ डीप हुआ। बोलो अब क्लियर ना कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, आप ऐसे थे, आपने नीडल रखी तो नीडल ऐसे गई, नीडल की डायरेक्शन ऐसे दिखाई आपको, तो ये हुआ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके क्लियर है? इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन क्या बोलते हैं इसको? इंक्लिनेशन। Inclination. बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। फिर भी नहीं ज्यादा डिटेल में समझ में आए तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है। ओके मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कराने के लिए डीप में जा रहा हूँ, अदरवाइज डेफिनेशन याद रखना तो बहुत इजी बात है। चलो लास्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो ये आपका अर्थ है, सॉरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जियोग्राफिकल, और ये मैग्नेटिक, सॉरी ये मैग्नेटिक है और ये जियोग्राफिकल है। ये मैग्नेटिक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और ये जियोग्राफिकल है, जो जियोग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं उसको, जियोग्राफिकल एक्सिस, ये ट्रू नॉर्थ पोल है। तो बोलो इसमें ये जो एंगल होगा ये क्या है? अर्थ की एक्सिस और ये मैग्नेट की एक्सिस, उसके बीच का एंगल क्या बोलते थे, याद करो ऊपर वाले टॉपिक में, एंगल ऑफ Angle deep. Inclination. डेक्लिनेशन एंगल। Inclination. अब ये अर्थ है, अर्थ उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, समझ में आ रहा है वो तो? यदि पता चले तो इसके, सॉरी ये ऑलरेडी मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दी। ये हुआ आपका अर्थ की डायरेक्शन में, एक मिनट हो, हेलो मेरिडियन, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड, आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हुआ उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये 90 डिग्री है, या ये हुआ उसका वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो इतना समझ में आया सभी को? हॉरिजॉन्टल Yes, कंपोनेंट, यहाँ मैंने थोड़ी भूल कर दी है, यहाँ एक्चुअली ये एंगल है ना, ये होगा, ये एंगल ऑफ डीप होगा। अब चलो, अब मैंने एक चीज बताई थी, याद हो तो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या सॉरी एंगल ऑफ डीप कौन सा होगा? तो डेफिनेशन में क्या बोला था? डेफिनेशन में क्या बोला? एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये नीडल्स की डायरेक्शन, नीडल आप रखोगे तो नीडल कुछ इस हिसाब से होगी, तो उसके बीच का एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डीप। उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डीप। बी एंड बी एच के बीच का एंगल है। ओके थोड़ा 3D में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसलिए क्रॉस ये भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता है स्ट्रेट। ये एंगल है उसका एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, और ये जो है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट। बोलो क्लियर है? थोड़ी फिगर मैंने बनाने में दिक्कत ही है, लेकिन आप नोट के अंदर फिगर देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो थी उसके दो कंपोनेंट मिले, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल।
ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट और ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल कौन सा था बोलो? एंगल ऑफ डीप था। डीप। तो ऐसा लिख सकता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बी कॉस्ट आई, वर्टिकल कंपोनेंट में ऐसे लिख सकता हूँ बी साइन आई। यदि लिख सकता हूँ तो हाँ बोलो यार। यस सर। तो Yes, दोनों sir. का रेशियो लो, साइन अपॉन कॉस ले तो बी साइन, इसके नीचे ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो बी कट साइन अपॉन कॉस टेन आई इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। क्लियर? एंगल ऑफ डीप निकालना होता है तो यदि आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो तो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। Yes, sir. मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो बी का मैग्नीट्यूड, तो दो कंपोनेंट है उसका, हॉरिजॉन्टल एंड कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, उसका ऐसे कर दो। वेक्टर यूज किया, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इतना आज रखते हैं। ओके, मेरा एक लेक्चर भी है और ऑलरेडी टाइम है, तो आज का जो लेक्चर था उसमें जो भी समझे उसका सम अप करे। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स, अर्थ के अंदर मैग्नेट क्यों है उसका रीजन सीखा कि पहले ऐसा मानते थे कि बार मैग्नेट होगा, लेकिन बाद में पता चला कि फ्लूइड था, फ्लूइड घूम रहा था, उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और अर्थ मैग्नेट बन गया, जैसे ऑलरेडी था ही। दूसरा हमने सीखा दो तीन डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन थे, उसको हम देख लो। इक्वेटर के डेफिनेशंस, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस से, एक्सिस की डेफिनेशन तो दो पोल में से पास हो रही है, मेरिडियन यानी कि प्लेन। बाद में मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल। ओके, और लास्ट एंगल ऑफ डीप देखा। एंगल ऑफ डीप यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नीडल्स है, नीडल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में होती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो उसके बीच का एंगल उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डीप। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तो मैंने अभी समझाई दिए। बोलो क्लियर है आज के लेक्चर में? कोई डाउट किसी को?